नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। सीजीपीएससी 2019 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और सक्सेस स्टोरीज आपके सामने धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से पहुंचने लगी हैं। और हमारे साथ इस वक्त 33rd रैंक हासिल हुई आकांक्षा नायक को, और आप फिलहाल डीएसपी बन चुकी हैं और अगला मेंस भी आपने दे रखा है, तो उम्मीद है और अच्छी रैंक पर आ जाएंगी। सो आकांक्षा, बहुत बहुत थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। सर। सो आइए हम बातचीत करते हैं आकांक्षा से कि किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने क्या क्या सीखा इस लंबे पीरियड में। आकांक्षा, सबसे पहले बैकग्राउंड मैं समझना चाहूंगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, और आप जी जिस जगह से हैं उसके बारे में बताइएगा। जी। जी। अ, सर मैं महासमुंद से हूँ जी। और एजुकेशन बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से रहा है। एमटेक बढ़िया। किया है मैंने। जी। उसके बाद एमए भी कर रही थी रूरल जी। डेवलपमेंट में साथ में। ओके। और स्कूलिंग भी सर महासमुंद से हुई है। बहुत बढ़िया। और सर इसमें आने का भी एमटेक के दौरान ही सोची और कोई इसीलिए। विशेष बात थी क्या इसमें आने की? जब बात डिसाइड आपने किया तो कोई विशेष घटना घटी या कोई इंस्पिरेशन मिला? जी सर, अगर मैं शुरू करूं तो ये बहुत लंबी जी। जर्नी भी हो जाएगी। जी। जी। जैसे क्लास 8 तक मैं पास होने के भी दिक्कत होते थे। जी। क्लास 8 तक सेकेंड डिवीजन जी। ऐसे जी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाने से डर लगता था। जी। जी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट उसी टाइम था कि जब एक बार पहली बार मैथ्स में 84 मार्क्स आए तो जी। मैं रोने लग गई थी। अच्छा। तो टीचर ने कहा था कि कम है क्या, तो मैंने हाँ। बोला सर पहली बार मिले हैं ऐसा। तो वो जी। एक मोमेंट है सर कि लगा कि अब जो करना है, मतलब उस टाइम ये सोचा था कि जी। जो भी टारगेट लूंगी उससे पूरा जरूर करूंगी। हम्म। तो ऐसे करते हुए सर एमटेक भी किया। बहुत बढ़िया। और उसके बाद सर एमटेक के टाइम में ऐसा लगा सर कि टेक्निकल कुछ गांव में जुड़ने का भी मौका मिला। अपना जो बैकग्राउंड है वो भी जी। जी। ग्रामीण क्षेत्र से रहा है। तो समझ आया कि यहाँ पे हम बहुत आगे जा रहे हैं टेक्निकली, लेकिन जी। गांव में इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत और बढ़िया। टेक्निकल इलिटरेसी भी थी, वुमेन्स के कंडीशंस थे, तो जी। इस कारण भी मेरा इंटरेस्ट इस ओर था। बहुत बढ़िया। और 2017 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। बहुत बढ़िया। तो उस टाइम पर जो फेलियर तो नहीं कहेंगे, मार्क्स कुछ कम आए, तो उसके बाद आपने इम्प्रूवमेंट कैसे किया? क्या आपने महसूस किया कि हाँ, ये गैप्स है मेरी पढ़ाई में? जी सर, एक्चुअली जब मैं इस फील्ड में आई तो ये जी। था कि मैथमेटिक्स का वेटेज था इसमें। जी। जी। तो इसलिए आया कि इजी होगा। हम्म। जीएस से डर लगता था, जी। जीएस से जी। भागते थे हम्म। हमेशा। तो 17 में जब पहली बार किया उसी टाइम सिलेबस चेंज हुआ, तो बोले जी। अब भागने से तो कुछ नहीं होगा, अब तो फाइट देना ही करना पड़ेगा। पड़ेगा। जी। जी। और स्ट्रैटेजी में प्री ही दिमाग में चलता था कि जी। प्री निकालना है, प्री निकालना है। इस वजह से प्री ही नहीं निकला। अच्छा। तो जब 18 का भी एग्जाम हुआ जी। उसमें भी नहीं हुआ, तो ये समझ में आया कि ये 3 स्टेज एग्जाम है, हमको हम्म। मेंस को लेके चलना पड़ेगा। जी। जी। तो हमारा 3 का ग्रुप था सर। जी। और मैं बोलूँगी कि उन्होंने ही मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी। सपोर्ट किया है, तैयारी किया है। और अनफॉर्चुनेटली अभी तो नहीं हो पाया उनका जी। जी। सिलेक्शन, लेकिन डेफिनेटली अगले साल मैं उनको यहाँ ज़रूर देखूंगी। बिल्कुल, इस बात से और कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी पढ़ाई तो हमेशा पे करती है जी, आपको। जी। तो सर हम तीनों ने वैसी स्ट्रेटजी बनाई कि मेंस पहले लेते हुए जी। हम तैयारी शुरू किए। जी। जी। और 19 में ये भी एक चीज़ पॉजिटिव भी रहा, नेगेटिव भी था कि हमारा 2020 का प्री पहले हो गया। जी। तो हमने जो उसके थोड़े फैक्ट्स की जो ज़रूरत होती है वो अ, इकट्ठा कर लिया हमने। इकट्ठा हो गया, तो मेंस में भी वो काफ़ी बेनिफिट बहुत रहा। बढ़िया। देखिए दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपने चीज़ों को कैसे लिया। जब किसी रीज़न से प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर ये समझ में आया कि हाँ, इसको इंटीग्रेटेड समझा जाए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया जाए, और वहाँ से आप देखिए स्ट्रैटेजी चेंज हुई और फाइनली आपके सामने डीएसपी बनकर बैठी आकांक्षा। सो आकांक्षा, रिटन एग्जाम को आपने कैसे प्लान किया बेसिकली? बिकॉज़ 7 पेपर्स हैं, और सब्जेक्ट वाइज़ प्लानिंग रही आपकी या पेपर वाइज़, क्या प्लान किया आपने? अम, सर इसके लिए मुझे जो पर्सनली था, जी। हिस्ट्री से मैं हमेशा डरी हूँ। अच्छा। तो वो उस पे अपना कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी था। जी। जी। और सर मुझे लगता है जैसे प्री जो एग्ज़ाम है जी। हमारा, जी। वो लक पे भी डिपेंड करता है। और मेहनत तो है ही सर जी। जी। ऑब्वियसली, जी। लेकिन जी। थोड़ा-सा लक फैक्टर भी आता है। लेकिन अगर प्री एक बार क्वालीफाई हो जाता है तो मेंस जितना होगा लोगों ने बनाया है, जी। मुझे नहीं लगता कि ये इतना टफ जाता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है जैसे प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर जी। होते हैं, जी। उसमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है ये नहीं समझ आता था जब शुरू किया था मैंने जी। जी। एग्जाम। जी। तो मुझे लगता है सर कि प्री एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, बहुत फिर बढ़िया। मेंस तो होते जाता है। तो होते जाता है।
सर मैंने मेंस के लिए जो था, हम 3 जो पढ़ते थे मैं बता रही, तो उसमें जैसे फिलॉसफी है, जी उसके हिंदी के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, जी तो वो मैंने जैसे उनसे लेते हुए समझा, कुछ मेरे अच्छे थे तो मैंने समझाया, तो इस तरीके से हमने पेपर वाइज़ प्लान करके किया था। जी और 7th पेपर तो सरप्राइज़िंग था, बिल्कुल। और इस वजह से सोच भी नहीं पा रहे थे कि रैंक कैसा रहेगा, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। जी जी तो सर लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करी। जी जी 4th पेपर बेहतर अच्छा करने रहा। का किया। जी, ऐसे ऐसे में प्रैक्टिस किए थे। मार्क्स वाइज देखें तो सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आए आपको? सर 4th पेपर में है अच्छा, जी 133 है मार्क्स 133, उसमें। बहुत बढ़िया मार्क्स हैं। जी ऐसे में क्या रहा? सर ऐसे कम हो गया, मैं एक्सपेक्ट थोड़ा 130 के अराउंड कर रही थी, लेकिन 115 कुछ रहा है 115। जी। दोस्तों मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि 50% मार्क्स मतलब 700 मार्क्स तो आपको चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसके बाद जितने प्लस करते जाएं हर पेपर में तो वो बहुत बढ़िया होगा। पेपर 3 को लेकर कोई स्पेशल प्लान किया था आपने, क्योंकि काफी जी अच्छे मार्क्स हैं आपके? सर हिस्ट्री में अच्छा, उसमें 4th ठीक। पेपर था, तो सर जी उसमें एक चीज़ था कि जो साइंस है जी। ये फैक्चुअल है, हम्म और मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ, लेकिन हम्म फिर भी मुझे वो चीज़ों को वहाँ पे हैंडल करने के लिए प्रॉपर रिवीजन की ज़रूरत थी। जी जी, तो मैंने उसके लिए टाइम रखा था कि मॉर्निंग मुझे डेली साइंस 1 घंटा एटलीस्ट पढ़ना है, और बहुत रात को बढ़िया। लैंग्वेज पढ़ना है। जी, ये 2 चीज़ फिक्स था। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो बीच का समय था वो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड था, बाकी हम्म, ये 2 चीज़ तो मैंने फिक्स करके बहुत रखा था, बढ़िया। और ये वहाँ पे बेनिफिट भी दिया। जब रिवाइज करने का टाइम था हम्म, मेंस के पहले, जी। जब बहुत कम टाइम होता है, तो मैं हम्म, उसे 2 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में वो तीनों चीज़ों को मैं रिवाइज तैयार कर कर ली, पाई। बहुत बढ़िया। तो ऐसा इसके लिए क्या हम छोटे छोटे नोट्स बना रहे थे या स्ट्रक्चर लाइक सिनॉप्सिस जिसको हम कहते हैं वैसा बनाकर आप पढ़ रहे थे, क्या किया आपने? सर एक्चुअली मैं, मेरा ये वीकनेस है सर, ऐसा जी यहाँ बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि नोट्स बनाना काफ़ी फायदेमंद होता है। जी। मैं नोट्स नहीं बना पाती हूँ। अच्छा तो मैंने जैसे लक्ष्मीकांत जो बुक है, वो बुक ही मैंने पूरा अच्छा, डायरेक्ट उसी में अंडरलाइन जी करके पढ़ लिया आपने? डायरेक्ट अंडरलाइन, और जो नोट्स हैं की पॉइंट्स है ऊपर नीचे जो स्पेस होता है उसमें मैंने कर रखा हाँ नहीं था। ठीक है, इट्स ओके, ऐसी भी स्ट्रैटेजी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जी, होती है। और हिस्ट्री तो सर वास्ट है, इसलिए उसका नोट्स बनाया था, तो ऐसे कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स है जिसके नोट्स मैंने बनाया था, बहुत और बढ़िया, बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको प्रेफर उसको किया था फॉलो जी। किया। एग्जाम हॉल में आंसर राइटिंग में क्या आपकी प्रेफरेंसेस रही, लाइक फुल क्वेश्चंस लाइक 175 वर्ड्स पहले लिख जी लेना, 30 वर्ड्स बाद में, आपने क्या किया? सर ये तो जो 75 मार्क्स के जी जो 2 सेक्शन थे, ये मेरी कोशिश थी कि पहले मैं वो अटेम्प्ट करूं। जी। सर एक चीज़ और, जैसे मेंस में मुझे लगता है कि पेपर ख़त्म करना इम्पोर्टेंट होता है, हम्म, और ये कोविड का ड्यूरेशन था, तो जी टेस्ट सीरीज में भी थोड़ी कमी रह गई थी, तो मेरे हम्म, पेपर जैसे 7th में कुछ पोर्शन छूटे थे। जी 6th पेपर में कुछ, सॉरी 6th, यस सर, 5th पेपर में कुछ छूटे थे इकोनॉमिक्स पार्ट के। ओके। तो इस टाइप के थे, तो टाइम मैंने मैनेजमेंट का टाइम इशू रहा? मैनेजमेंट का, जिसको मैंने 2020 अभी जब दिया तो उसको प्रॉपर किया कि पहले 75 मार्क्स के मैंने कवर किया, जी फिर सेकंड 75 के किया, फिर जब 50 मार्क्स वाले जो पोर्शन है उसको लॉन्ग आंसर से शुरू किया। बहुत बढ़िया, इस टाइप से लेके चले, तो कंप्लीट तो किया मैंने बहुत फिर। बढ़िया। देखिए दोस्तों, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तो होती है। आकांक्षा ने किया डायरेक्ट बुक से पढ़ लिए, बट एक जो चीज उन्होंने हाईलाइट किया, आपने लोगों ने नोट किया होगा कि राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और वो यदि कहीं छूटती है, क्योंकि देखिए 6 आवर्स आपको लिखना है, 6 आवर्स की प्रैक्टिस होनी यस चाहिए सर। कम से कम। तो इसके लिए फिर कैसे आपने सेकंड वाले पेपर में ओवरकम किया, घर पे लिखना शुरू किया जी आप लोगों ने? सर फर्स्ट पेपर में भी हमने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था, जी लेकिन जी, घर पे हम प्रॉपर वो लिखते टाइम थे? था दोपहर का जी कि हमको लिखना है, क्वेश्चन हम ही फ्रेम करते थे, हम 3 के बीच ही होता था, जी, और हम क्वेश्चन लिखते थे, एक दूसरे के पेपर चेक करते थे, बहुत बढ़िया। तो जो कमियां थी वो बताते थे, और हम्म, जेन्युइन हमको फीडबैक भी मिलता था, जी तो उस जी, हिसाब से फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन करते थे। बहुत बढ़िया। तो ये रहा इस सर। तरह से प्लान जी किया। ऐसे के लिए कुछ अलग से प्लान किया था आपने, ऐसे राइटिंग के लिए? सर ऐसे के लिए ये था कि जब हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे थे, जी उसके बाद जब लास्ट में कुछ समय बचता है, तो सब चीज़ों को मिलाते हुए, हम्म, खासकर क्वांटिटी और इकोनॉमिक्स, जी इनको रिलेट करना है, इस टाइप की स्ट्रैटेजी थी कि कुछ भी जो आता है, हर जो टॉपिक है हम्म, उसमें हमारा इकोनॉमिक्स होगा ही, जी उसमें क्वांटिटी की बात होगी ही, तो जी, हमने सोचा था कि इन सारी चीज़ों को हम मिलाते हुए तैयार लिखेंगे करेंगे। जी। ओके। तो जब हम लिखते भी थे तो ये ध्यान रहता था कि एक पैराग्राफ हमारा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, हम्म एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, तो हम्म, ऐसा फ्रेम करके पढ़ा था। बहुत बढ़िया। उसमें कैसा रहा, मार्क्स का अनुभव कैसा रहा पेपर 2 में? पेपर 2 सर मुझे 115 मिला है 115 जी। कम नहीं है, बिकॉज
अभी 2 साल पहले जब मार्क्स का कैलकुलेशन देखा जाए तो जी 110 कोई ऊपर चला गया तो बहुत बड़ी बात होती थी। जी अब तो फिर भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और ऑब्वियसली आपने परफॉर्म किया। सीजी का ऐसे और नेशनल ऐसे दोनों को लेकर कोई सेपरेट स्ट्रैटेजी थी? अम, सर मुझे लगता है दोनों में ही एक ही रिक्वायरमेंट एक जी, ही है, बस इसमें थोड़ा रीजनल इशू को ज़्यादा हाईलाइट डालते करने हुए की बात। हाईलाइट हाँ। किए थे। हम्म, और जो योजनाएं हैं हम्म, गवर्नमेंट की, हम्म, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, उनको इंक्लूड करने की कोशिश किए थे। जी जी। और जो इकोनॉमिकल जो फैक्ट्स होते हैं, जो हम्म, सर्वे से हम लेते हैं, डेटा लेते हुए ऐसे राइटिंग किए थे, मतलब थोड़ा सा उसको फैक्चुअल बनाए थे ओके ओके ओके। ऐसा। मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स को जोड़ने जी की जी कोशिश। आंसर्स में लाइक कई बार हम डायग्राम और कुछ चार्ट्स डालने की कोशिश करते हैं, टेबल, जी ये आपने किया? जी सर, ज्योग्राफी में तो मैंने किया है। हम्म, सर वहाँ पे टाइम का बहुत ज़्यादा इशू होता है। हम्म, तो एक्स्ट्रा एफर्ट जो हमने प्रिपेयर किया था, जो घर जी, पे हम प्रैक्टिस करते थे, वो वहाँ पे बेनिफिट तो किया, लेकिन वो पूरा का पूरा वहाँ अप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि ठीक मेन बात, वहाँ पे कंप्लीट करना हो जाता है ठीक पेपर। बात है। तो क्या आपको लगा एग्जाम के दौरान यदि टेस्ट सीरीज देते हैं या राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वो स्पीड आ जाएगी, ऐसा लगा? जी सर, जैसे मैंने 2020 में ही दिया, हम्म, तो वो स्पीड आ गई थी। अच्छा, 5 मिनट पहले ही मैंने एग्जाम खत्म किया है, और इस वेरी बार गुड। के तो पेपर जो थे वो पिछले बार से लेंदी थे थोड़े, लेंगे, ऐसे हाँ, के भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस तो अगर आप करते हैं डेली, तो वो स्पीड आ जाएगी आपकी। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वहाँ जितने क्वेश्चंस हैं, यदि आप हेल्दी मैनर में पूरे क्वेश्चंस कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है। कोई क्वेश्चन छूटा भी है, आकांक्षा? सर इकोनॉमिक्स पार्ट से छूटा, जैसे हम्म, कि वो बहुत ज़्यादा अखरता भी है वो चीज़, जी क्योंकि लॉन्ग आंसर था जिसमें प्रिमिटिव टाइप पूछे थे, जी लेकिन जी, टाइम की वजह से वो क्वेश्चन छूटा। छूट गया। तो वो चीज़ें बहुत अखरती है, तो इससे हम्म, टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो सभी जितने भी लोग नए पुराने छात्र देख रहे होंगे, शुरू से ही ये एग्जाम आपसे मैनेजमेंट की उम्मीद करता जी है सर। और इनफैक्ट हर स्टेज में मैनेजमेंट चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स भी मैनेज करके चलना है, मेंस में तो फिर ज्यादा ही लोड है आपके ऊपर। इंटरव्यू कैसा रहा ओवरऑल? बोर्ड किनका था और किस तरह के सवाल पूछे गए? जी सर, मुझे प्रवीण वर्मा सर का बोर्ड मिला था। जी। और लकीली सर जो जिस डायरेक्शन में मैं चाह रही थी कि इंटरव्यू जाए, वो उस डायरेक्शन में गया। हम्म, मैं करेंटली एमए भी कर रही हूँ जी रूरल जी डेवलपमेंट में, तो जी मैं चाह रही थी कि उस फील्ड से आए जो जी मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। जी तो वहाँ पे मोल्ड करने में मैं सक्सेसफुल रही, ऐसा मुझे लगा वहाँ पे। जी जी। तो सर वो स्मूथली गया, कोऑपरेटिव थे सर। हम्म, और जो हम जो मॉक इंटरव्यू में जी तैयारी करते हैं, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस तो था ही। जी जी। कोई अगर जिनका बिगड़ा हुआ भी निकल रहा है, तो भी वो हमारा, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस तो लूज नहीं हो रहा था वहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ वहाँ पे इफेक्ट तो हॉबी किया वगैरह थी। से कोई सवाल उठे होंगे? जी सर मैंने वॉलीबॉल जी खेला है, तो वो जी एक जी। हॉबी रखा है, तो हम्म, उससे उतनी ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं हुए, हम्म, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन जैसा कि आपने जी। कहाँ खेला है, क्या खेला है। और दूसरा मैंने सस्टेनेबल क्राफ्टिंग एक हॉबी अच्छा। में रखा हुआ था, तो उससे रिलेटेड था कि इसे आप एम्प्लॉयमेंट से कैसे जोड़ पाएंगे, तो इससे मैं गया ओके। था। सो ओवरऑल इंटरव्यू में कुछ ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा आंसर लगा कि ये बहुत अच्छा आंसर गया मेरा, ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ था? जी सर उन्होंने पूछा था, आप रूरल डेवलपमेंट में आपने कोई मॉडल सोच रखा होगा हम्म, जब इस पढ़ाई के दौरान में, तो आप वो शेयर करेंगे करके। हम्म, तो वो मुझे लगा था कि वो काफी अच्छा रहा करके। अच्छा, वो बढ़िया रहा। जी ओके ओके। मॉक में भी शायद इस तरह का डिस्कशन हमने किया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है, रूरल डेवलपमेंट को लेकर। सर एक मॉक एक जी हाँ, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है क्योंकि लास्ट वाला मॉक तो मैंने ही लिया था आपका, है ना? तो एनीवेज, रूरल डेवलपमेंट की ओर इंटरेस्ट कैसे गया आपका अचानक से कि इस फील्ड में करना चाहिए? जी सर, ये एनआईटी का ही है सर, ये हम्म, इंस्टीट्यूशन काफी कुछ सिखाता है, सिर्फ हम्म, पढ़ाई के अलावा बाकी चीजें जी भी जी सीखने जी को मिलती है यहाँ पे। जी। और मुझे लगता है ये ब्रॉड अप्रोच भी देता है स्टूडेंट को कि वो जहाँ भी जाना चाहे। हम्म, तो इसी दौरान सर एक उन्नत भारत अभियान जो चलता है, जी जी उसके थ्रू जुड़ने का मौका मिला था। जी जी। तो इस ओर ध्यान गया, तो मैं ध्यान गया। सोची इसमें ही आगे बहुत करियर बढ़िया, परस्यू करना बहुत चाहिए। बढ़िया। दोस्तों, इग्नू से भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जो 6 मंथ के कोर्स होते हैं या फिर साल भर के कोर्स होते हैं, वो भी आप फोकस कर सकते हैं। कई बार होता है क्योंकि जब आप इन सब चीजों को पढ़ लेते हैं, लाइक जैसे आकांक्षा ने बताया रूरल डेवलपमेंट का कोर्स है, तो हैदराबाद में भी नेशनल जी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उनके भी कोर्सेज होते हैं। इग्नू के छोटे छोटे कोर्सेज हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ये आपके सीवी को एक्स्ट्रा एज दे जाते हैं और उससे जुड़े हुए सवाल आते हैं तो आप जी कंफर्ट जोन में कवर। आके आंसर कर सकते हैं।
आकांक्षा, इसके अलावा भी कई बार होता है कि इस तैयारी के दौरान हताशा आती है कि नहीं अब ये मुझसे नहीं जी, होगा, जी, ऐसा कोई दौर आया? जी। ये तो जब 2017 का एग्ज़ाम नहीं निकला, जी, तो फिर 18 का नहीं निकला, तो जी, ये दौर ऐसा था सर कि बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी जी। जो जो बोलते हैं, हुँ, ये था। तो मेरे फ्रेंड्स ने ही सजेस्ट किया कि यू नीड अ ट्रिप। ओके, तो मैं सोलो ट्रिप में उज्जैन गई थी सर, बहुत तो बढ़िया। वहाँ से आके जो रिफ्रेशमेंट था कि जी। नहीं, आई कैन डू इट। हुँ, हुँ, और एक मैंने बोर्ड भी लगा के रखा हुआ है अपने स्टडी टेबल बहुत पे बढ़िया, कि जो रेस है वो हमेशा मंजिल पे ही खत्म होती है, उसे बीच में नहीं छोड़ा जाता। बहुत मतलब जो बढ़िया। एक एथलीट होता है वो रेस कंप्लीट ज़रूर जी, करता जी, है। जी, तो ये सर हमेशा दिमाग में चलता था कि ये बीच में नहीं छूटेगा, ये बहुत तो बढ़िया, लेके रहना बहुत है। बढ़िया। ये स्ट्रैटेजी रही। स्पोर्ट्समैनशिप की बात मैं कर रहा था, जी। ऋचा हैं वो भी, उनसे भी बात हो रही थी, पास्ट कैंडिडेट हैं, तो आप भी स्पोर्ट्स में रही जी, हैं, तो जी सर। ये एक वाकई विशेषता होती है स्पोर्ट्समैन की कि जब वो लोग करते हैं कोई भी काम तो बेहतर ढंग से करते हैं और हारना तो सीखते नहीं, ये तो तय बात है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हताशा और निराशा हो सकती है, लेकिन वो कंप्लीटली सेटबैक में नहीं कन्वर्ट होता। जी, ये जी। आपके साथ भी विशेषता रही है। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्या आप गाइड करना चाहेंगे, जो लाइक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या जी, मार्गदर्शन है? ऑलरेडी आपने 3 साल बिताया है, तो जी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर इसका मैं एक तो ये बोलूँगी कि ये 3 स्टेज एग्ज़ाम है। जी, ये ध्यान में रखते हुए मेंस को फ़ोकस करते हुए प्रिपरेशन आगे बढ़ाएँ। जी, जी, दूसरा सर, प्री के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है, तो हम उसमें करंट अफ़ेयर और जी, स्टैटिक के लिए जो जी। जनवरी का मंथ होता है, हुँ, एटलीस्ट वो उसके लिए छोड़ के रखें पहले से, बहुत बढ़िया। ताकि हम वहाँ पे रिवाइज़ कर सकें। जी, और दूसरा सर, पेशेंस तो ये बहुत ज़रूरी। एग्ज़ाम बहुत माँगता है। तो आप कभी भी जैसे बोलते हैं सर, हुँ, जैसे अगर इंटरव्यू सिलेक्शन 242 लोग का हो रहा है, तो उतनी स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी। बहुत आप बढ़िया। अपने स्ट्रैटेजी में स्टिक रहें जिसमें आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं। जी, जी। और नोट्स भी सर इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, हुँ, हुँ, जिसमें मल्टीपल बुक्स को पढ़ने से ठीक अच्छा है, है सिंगल ठीक। बुक को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। मल्टीपल टाइम्स पे। जगह याद होती है सर, ये चीज़ जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे जी, वो हर एक जगह याद हो गई थी, वो बुक कितने बार पढ़ाया है। बहुत तो बढ़िया। ये बहुत बेनिफिट करता है। जी, तो जी, सबकी स्ट्रैटेजी अलग है, आपको जो लगता है, आपको जो सूट करता है, जी, वो आपको करना चाहिए। और इस बीच अगर आपको किसी की भी मदद मिलती है, इंस्टीट्यूशंस की, सर की, ठीक तो बात है। आप वो फॉलो करते हुए आप उसे आगे बढ़िए। परस्यू कर सकते जी। हैं। कुछ डोंट्स हम डिस्कस कर पाएँगे कि ये नहीं करना चाहिए स्पेसिफिकली? तो ये तो जी, करने का बता जी, ही दिया जी, आपने, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, जी, बट फिर भी कोई पॉइंट्स ऐसे दिमाग में आते हैं कि ये सर ये मैंने ब्लंडर मिस्टेक्स किए थे। एक तो प्री और मेंस वाला बता दिया। जी। कुछ और भी चीज़ ऐसी? सर, टेस्ट सीरीज मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस जी, के लिए। टाइम मैनेजमेंट, जी। जिसके लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, हुँ, हुँ। तो ये तो आपको करना ही चाहिए। जी, जी। आप पढ़े भी अगर कम है तो भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और उसे बेहतर करने, जितना आपने पढ़ रखा है ना, उतना ही आपको टेस्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। उसमें आपकी रैंकिंग मायने नहीं रखती, आपकी एक्यूरेसी मायने रखती है कि बहुत आप बढ़िया। कितना एक्यूरेटली आप आंसर कर पा रहे हैं। प्री में भी कोई ट्रिक आपने अपनाया क्लासरूम में या जब एग्ज़ाम हॉल में कुछ स्पेशल कि सर ऐसा-ऐसा करने पर मेरे 5 क्वेश्चन सही हो गए? जी। ऐसी कोई चीज़ आपने की? सर, जैसे अभी देखा गया है कि जो हमारा प्री है, जी। उसमें इंडिया का तो बहुत वास्ट है, हुँ, हुँ। लेकिन हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है, जी, वो जी, स्पेसिफिक है। जी। हम उसे स्ट्रॉन्ग कर लें हुँ, हुँ। और उसके बाद जैसे कि मेरा स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है सर कि जी। कॉन्स्टी रहा है, हुँ, तो मैं उस पे फ़ोकस करती थी, पंचायती, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशन। हुँ, और इसके अलावा फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स हैं, वो बन गए, तो फिर वो बेनिफिट ही होगा। बहुत बढ़िया। तो इस टाइप के। और जैसे छत्तीसगढ़ के भी नोट्स हैं, हुँ, तो मैंने एक को कोई भी एक नोट्स को जी। मैंने फॉलो किया था हुँ, और उसके अलावा दूसरा नोट्स को लेते हुए जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जी, वो पहले नोट में ही अपडेट करते हुए वो बहुत बढ़िया। पढ़ा था। जी, जी। तो देखिए दोस्तों, नोट्स मेकिंग और ये सब कुछ आपके पर्सनल प्रेफ़रेंसेस हो सकते हैं। आप क्या चाहते हैं वो आपका कम्फर्ट ज़ोन आपको डिसाइड करके जी, देगा। लेकिन कैंडिडेट टू कैंडिडेट अलग-अलग है। आकांक्षा को लगा कि डायरेक्ट किताब से पढ़ना चाहिए, उन्होंने किताब जी, से पढ़ा। आपको लगता है नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स बनाइए। अल्टीमेटली एग्ज़ाम हॉल में आपको चीज़ें याद याद रहनी रहनी चाहिए चाहिए। जी सर। और उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ कीजिए, प्री का दीजिए, मेंस का दीजिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए या घर पर लिखिए। घर पर अमूमन ये हो जाता है कि उसको क्रॉस चेक करने के लिए शायद आपको टाइम मिले ना मिले, जी। इसलिए इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं लोग। एनीवेज़, आकांक्षा, ओवरऑल यदि हम देखें तो महासमुंद एक जिला बन चुका है। जी। उसके बावजूद भी अभी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, शायद अवेयरनेस की कमी होगी। तो क्या ऐसा हुआ कि अब आपके पास भीड़ लग गई कि हाँ, ये दीदी बन गई हमारी तो अब इनके पास जाते हैं।
ऐसा कुछ होने लगा? जी सर, पहले से भी टच में थे वहाँ जी, पे। जी। और जो 1-2 हैं, जब मेरा प्री निकला था तब से ही वो गाइडेंस में वहाँ पे आते ही हैं। जी, जी। तो और अभी तो बनने के बाद तो ऑब्वियसली और सर रहा और है और कि पर्सनल सर दी जी, जी। बताइएगा ज़रूर जी, करके। जी। तो मैं चाहती भी हूँ सर कि अगर मैं वहाँ से बन पाई हूँ, जी, जी। तो मेरे पहुँच तक जो है वो भी आगे ज़रूर बढ़े। जी, जी। तो कोई ऐसा सर उद्देश्य सोच के रखा है कि सिविल सर्विसेज में आने के बाद ये वाला सेगमेंट है जिसमें रिफॉर्म करना है जी, छत्तीसगढ़ के समाज में? वैसे तो पूरा देश का ही कंट्रीब्यूशन होगा उसमें, जी। लेकिन फिर भी कोई छत्तीसगढ़ के लिए आपने कुछ ख्वाब बुन रखे हैं? अ, सर मुझे लगता है कि वुमेन एजुकेशन ज़रूरत है यहाँ जी, पे। जी। और सिर्फ प्लेन एरिया की बात करें तो वो तो बेहतर है, लेकिन बिल्कुल। ट्राइबल एरियाज़ हैं जी, और जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे बात करें तो इसमें अभी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। तो जी। एक तो ये है ही, और क्योंकि डीएसपी में हुआ है तो वुमेन सेफ्टी बहुत बढ़िया, प्रायोरिटी जो है बहुत वो बढ़िया। यही रहेगा। अभी आपसे बातचीत कर रहा था तो आपने कहा सर डीएसपी बनना मेरा टारगेट जी। था। कोई विशेष बात जुड़ी है इससे कि पुलिस में ही जाना है? सर शुरू से मैं एडमायर करती थी आरिफ जी। शेख सर को। अच्छा, ग्रेट। और अंकिता शर्मा मैम जी। जी हैं उनको। तो इस वजह से सर इसमें ज़्यादा मेरा ध्यान रहता था कि डीएसपी पे आगे काफ़ी करना है। चैलेंजेस भी हैं डीएसपी में, ये भी जानते हुए आपने जी, यदि चूज़ किया तो वाक़ई अच्छी बात है। और आ रही हैं गर्ल्स, सभी फ़ील्ड्स में आ रही हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि कोई गर्ल कैंडिडेट पहले से ये सोचे कि मुझे पुलिस सर्विस में जाना है। जी सर। जनरली उम्मीदें कम होती है समाज की, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है कि महिला सेगमेंट को और आगे आना चाहिए। जी सर। जितना समाज में हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो जो वायलेशंस हैं उसमें जी, कहीं न कहीं पुरुषों का ज़्यादा योगदान दिख जाता है, तो बेहतर है कि महिलाएँ यदि लीड करती हैं, तो कहीं न कहीं पर उसका एक पॉज़िटिव जी इम्पैक्ट सर। जी, सोसाइटी के ऊपर, पुलिसिंग में ख़ासकर बहुत इम्पैक्ट जी पड़ेगा। सर। क्योंकि राइट सर। आम आदमी पुलिस तक पहुँचने में संकोच करता जी, है। जी, उसमें भी यदि कोई वुमेन परेशान है और सामने मेल पर्सन बैठा है, तो और जी, रेज़िस्टेंस जी पैदा सर। होता है। जी, तो चलिए बहुत अच्छी बात है और जिनके नाम आपने लिए वो सभी सम्मानित आईपीएस हैं और अपनी-अपनी जगह पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा क्या यूपीएससी करने का सोच रखा है आगे और अ, सर अब रुकना करना तो है, मैंने करना है? कभी अटेम्प्ट नहीं दिया जी, यूपीएससी का, जी। लेकिन आईपीएस के लिए मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। चलिए बहुत बढ़िया। जी। लास्ट में महासमुंद के छात्रों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे, जी, जी। देखेंगे, तो कोई छोटा-सा संदेश उनको इस तैयारी से जुड़ा हुआ? अम, सर वहाँ से मैं निकल के आई हुई हूँ, जी, तो एक तो ये है कि मैं हमेशा अवेलेबल हूँ अगर किसी को भी इस फील्ड में मेरी ज़रूरत हो तो। जी, और दूसरा कभी भी वहाँ पे एक रहता है सर कि रायपुर वाले हैं तो जी, ज़्यादा एडवांस जी, जी। प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप ठीक। महासंघ में भी काफ़ी अच्छा हो रहा है अब, और डेफ़िनेटली वहाँ भी किया जा सकता है। जी, और मैं तो आप कभी भी आके मुझसे मिल अगर कोई सकते हैं। हेल्प है तो ले सकते हैं बिल्कुल। जी, जी। करंट का एक छूट गया था मुद्दा, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर किस तरह से आपने फ़ॉलो किया था? जी। सर एक न्यूज़पेपर जो नेशनल लेवल का है वो तो हमेशा से ही फ़ॉलो किया था, जी, लेकिन जी। मेंस के बाद 2 न्यूज़पेपर पढ़ने का मेंस से ये जो इंटरव्यू तक का टाइम है इसमें 2 न्यूज़पेपर मतलब 5 घंटे दिन के, जी। ये मैंने पढ़ा था। हुँ, और ग्रेट, ये रिलेट करते भी बना वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम में, बहुत और बढ़िया। ये काफ़ी ज़्यादा सही स्ट्रैटेजी रहा ऐसा जी, लगा जी। मुझे। तो ये चीज़ तो मैंने प्री और फ़ॉलो किया मेंस के था। लिए क्या नोट्स बना रहे थे करंट अफेयर्स के? सर करंट अफेयर्स का एक छोटा पॉइंट ऑफ नोट्स बनता था जिससे उतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन सर जी। जो जनवरी में जो हुँ, एक कंबाइंड एनुअल अच्छा। आता है, हुँ, वो जनवरी के लिए मैंने रखा हुआ था कि उसे तो 2-3 बार वो पूरा 100 पेज की फिनिश बुक करना है। रहती है, वो खत्म करना है ऐसा करके। बहुत बढ़िया, जी। ठीक। तो दोस्तों ये सभी स्ट्रैटेजी के साथ आकांक्षा पाथ से भी जुड़ी रही। पाथ के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आकांक्षा? अ, थोड़ा ही समय के लिए लेकिन? जी सर यहाँ मैंने मॉक दिया है, जी, जी। और मॉक के लिए तो ज़रूरत भी होता है कि आप कम से कम अच्छे 5-6 माहौल में मॉक्स तो हाँ, दे दें तो दे दीजिए। जी, जी। तो मैंने यहाँ पे 2 दिया है, और भी इंस्टीट्यूशन में जी, मैंने जी, जी। मॉक जी, जी। अपीयर किया, और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में वहाँ पे काफ़ी कम्फर्ट लेवल मुझे दिया था। जब मैं इंटरव्यू दे रही जी, थी जी, तो जी। ये सारी चीज़ें तो बेनिफिट ऑलरेडी हो किया गई, थे। जी। जी। बहुत तो वहाँ बढ़िया, पे मुझे कुछ न्यू नहीं लग रहा था। बहुत ये बढ़िया, एज़ अ मॉक इंटरव्यू है इस टाइप का मेरा उस दिन गया था, और बहुत ये बढ़िया, बेनिफिट किया था मुझे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ओवरऑल प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड हार्ड हार्ड वर्क यही सब चीज़ें मायने रखती हैं।
तो अभी आपने सुना डीएसपी पद पर चयनित आकांक्षा नायक को, और आप महासमुंद से हैं, और हम आशा करते हैं कि और भी आगे जीवन में बढ़ते जाएं आप, आईपीएस थैंक यू बनकर आएं और हम आपका मॉक यहाँ पे इंटरव्यू लें। तो ऐसी शुभकामनाएं पूरी पार्ट थैंक यू टीम की सर। ओर से, और देश प्रदेश का नाम बढ़ाते रहिए। और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आकांक्षा। सर। सभी दोस्तों का आपका बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।